दोस्तों, ये जो किम जोंग है ये कभी अमेरिका को चेतावनी दे रहा था, कभी इजराइल को चुनौती दे रहा था, परमाणु बम के नाम पर दुनिया भर के बड़े बड़े देशों को डरा रहा था। लेकिन अब इसी सनकी तानाशाही भारत ने हैकड़ी निकाल दी है। भारत से अब ये सनकी तानाशाह है जो डर गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। अमेरिका ईरान की जंग लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उसी बीच सनकी तानाशाह किम जोंग की भारत ने हैकड़ी निकाल दी है। परमाणु बम के नाम पर धमकाना, मिसाइल अटैक करके जापान और दक्षिण कोरिया की हालत खराब करना, और इसी बीच अब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का भारत आना, नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना। दोस्तों, मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की ये मुलाकात जब हो रही थी तो इसी किम जोंग उन की रातों की नींद उड़ गई। सो नहीं पा रहा था, बेचैन हो गया कि अब भारत क्या करने वाले हैं, मोदी क्या करने वाले हैं। दोस्तों ये खबर देखिए, खास रिपोर्ट देखिए कैसे भारत और दक्षिण कोरिया ने जब हाथ मिलाया तो क्या हालत हो गई नॉर्थ कोरिया की और इस सनकी तानाशाह किम जोंग। दुनिया को परमाणु की धमकी देता घूम रहा था सनकी तानाशाह किम जोंग उन। खुद को समझ रहा था तो भारत ने कर दिया सख्त इलाज। मोदी ने लगाई सनकी किम जोंग की अकल ठिकाने, दहशत में आ गया उत्तर कोरिया। लगातार 24 घंटे टीवी के सामने बैठकर भारत का वीडियो देखता रहा किम जोंग उन। भारत और दक्षिण कोरिया ने मिलकर कर दिया धमाका। दोस्तों, आज दिल्ली की धरती पर एक ऐसा क्षण लिखा गया है जो सिर्फ भारत दक्षिण कोरिया के रिश्ते की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे एशिया की ताकत के समीकरण को हिला देने वाला है। जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग दिल्ली पहुंचे और उन्हें राजसी अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लगभग 4700 किलोमीटर दूर उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में भी माहौल कड़क हो गया। हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया के अधिशासी नेता किम जोंग उन की। किम टीवी स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था, न कोई फोन, न किसी रिपोर्टर से बातचीत, बस आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थी और हर मिनट वो यही सोच रहा था, भारत और दक्षिण कोरिया क्या कोई नया खेल खेल रहे हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण दौरा नहीं था, ये एक भारी संदेश, एक रणनीतिक संकेत और एक वैश्विक पटल पर शक्ति संभावित कहानी थी। और इसका सबसे बड़ा असर किम जोंग उन पर हुआ है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की बैठक हुई। ये बैठक सिर्फ औपचारिक वार्ता नहीं थी, ये हैदराबाद हाउस में हुई, जहां बड़े फैसले, गहरे सहयोग और भविष्य की रणनीति तय होती हैं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ली जे म्यूंग का शाही स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर, बैंड बाजा, रेड कारपेट, पूरी दुनिया ने इसे देखा, लेकिन सबसे ज्यादा प्योंगयांग ने देखा। क्यों? क्योंकि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के रिश्ते दशकों से तनाव भरे हैं। ये सैद्धांतिक विरोध नहीं बल्कि रणनीतिक टकराव है। जहां दक्षिण कोरिया आज तकनीक, डिफेंस और वैश्विक सहयोग की राह पर है, वहीं उत्तर कोरिया परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम पर दुनिया की नजरों के केंद्र में है। अब जब दक्षिण कोरिया भारत जैसे बड़े लोकतंत्र के साथ अपने रिश्तों को गहरा करने दिल्ली आया तो ये मिलने वाला सरल दौरा नहीं रहा, ये एक रणनीतिक संदेश बन गया। और यही संदेश किम जोंग उन को आलोचना की तरह लग रहा है। प्योंगयांग ने पिछले 1 महीने में लगातार 4 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए। ये परीक्षण सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, ये संकेत है उत्तर कोरिया अपनी सैन्य शक्ति को हाई अलर्ट पर रख रहा है। दोस्तों, किम जोंग उन की नजरों में आज 2 डर हैं। क्या भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कोई नया हथियार समझौता हो रहा है? क्या दोनों देशों की संयुक्त रणनीति उत्तर कोरिया के खिलाफ कोई बड़ा बदलाव ला सकती है? क्योंकि भारत कोई मामूली शक्ति नहीं है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, एक सक्षम परमाणु शक्ति, डिफेंस टेक्नोलॉजी में अग्रणी, और अब दक्षिण कोरिया जैसे देश के साथ मिलकर यह संयोजन उत्तर कोरिया पर सीधे प्रभाव डाल सकता है। और यही वजह है कि किम जोंग उन इस दौरे के हर अपडेट, हर बयान और हर समझौते को बार बार देख रहा है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच क्या क्या बातचीत हो रही है। स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव 2010 में रखी गई थी, लेकिन आज ये सिर्फ एक समझौता नहीं, ये व्यापक सहयोग का नेटवर्क बन चुका है। ये साझेदारी अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रह गई। रक्षा सहयोग, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, एआई और हाईटेक इनोवेशन, बैटरी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्पादन, सप्लाई चेन नेटवर्क, इंडो पैसिफिक सुरक्षा रणनीतियां, व्यापारिक और आर्थिक विस्तार। दोनों देशों के बीच व्यापार $30 बिलियन से ऊपर पहुंच चुका है और इसे और विस्तार देने की भी योजना है। आज के समझौतों में कई अहम MOUs पर दस्तखत हुए हैं। पोर्ट डेवलपमेंट, MSME सहयोग, डिजिटल और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, एआई और सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप। और दोस्तों, ये सिर्फ कागजों पर समझौते नहीं है, ये भविष्य की रणनीतियों की नींव है। अब सवाल यही है, क्या ये साझेदारी सिर्फ व्यापारिक सहयोग है या फिर ये एशिया में शक्ति संतुलन का बड़ा बदलाव है?
क्योंकि आज दुनिया इस नजर से भी इस दौरे को बढ़ रही है। चीन की बढ़ती हम कदम नीति, अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया के बीच संभावित सामरिक तालमेल, इंडो पैसिफिक इलाके में लोकतांत्रिक शक्तियों का एकजुट होना, ये सब संकेत ऐसे हैं जो एशिया की राजनीतिक दिशा बदल सकते हैं। और ये सब जब सामने आता है तो उत्तर कोरिया के लिए ये सिर्फ दौरा नहीं, एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बन जाता है। तो दोस्तों, आज दिल्ली में जो हुआ वो सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं थी, ये एक संकेत था, एक संदेश था और दुनिया की राजनीति में एक बड़ा मोड़ था। भारत और दक्षिण कोरिया मिलकर भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं और ये दिशा एशिया की ताकत के संतुलन को बदल सकती है। अब आप ही बताइए, क्या इस दौरे से किम जोंग उन की चिंता जायज है? क्या भारत दक्षिण कोरिया साझेदारी आने वाले इस समय में उत्तर कोरिया के लिए बड़ा खतरा बनेगी? कमेंट पर अपनी राय जरूर लिखिए। और दोस्तों, ऐसी ताजा, गंभीर और रणनीतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि सच वही है जो आपको बताया नहीं जाता। जय हिंद, जय भारत।